क्वेश्चन है, यू कैन टेक अ हॉर्स टू द वाटर बट यू कैन नॉट मेक इट इनटू ड्रिंक। देखिए, कैन, यू यू है, कैन आया है, कैन मॉडल वर्ब है, इसलिए V1 रहेगा। टेक ए हॉर्स, तुम एक हॉर्स को घोड़े के पास, मतलब एक घोड़े को पानी के पास ले जा सकते हो, बट यू कैन नॉट मेक इट, तुम इसे कैन नॉट मेक इट, पिला नहीं, मेक लगा है, पिला नहीं सकते, इट टू ड्रिंक नहीं, ड्रिंक होगा। जहाँ भी मेक प्लस ऑब्जेक्ट, यहाँ मेक आया है प्लस इट ऑब्जेक्ट आया है, उसके बाद भी वन लगी, इसलिए यहाँ टू ड्रिंक नहीं, ड्रिंक लगेगा। ठीक, और कहीं आ जाए हैड प्लस ऑब्जेक्ट तो वहाँ पर भी थ्री होगा। ठीक, हाँ, ये हो गया। जैसे आई हैव राम, हैव या हैड, इन ऑब्जेक्ट राम, बी थ्री क्लीन्ड माई रूम। ठीक, राम मेड मी, मेक प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V1 सॉल्व द मैटर, टू सॉल्व नहीं होगा। देखिए, वन मस्ट डू हर ड्यूटी प्रॉपरली नहीं, यहाँ वन से ड्यूटी होगा। ठीक, लेकिन आगे थोड़ा बढ़ेंगे। जैसे यहाँ क्वेश्चन, वन ऑफ माई स्टूडेंट्स, वन ऑफ के बाद वन ऑफ अगर सेंटेंस वाला है, हैज़ डन वंस होमवर्क, वहाँ यहाँ वंस गलत है, क्योंकि जो वन शुड ओबे वंस ड्यूटी जो रहा तो वो प्रत्येक व्यक्ति, वहाँ प्रत्येक अर्थ निकलता है, लेकिन वन शुड यहाँ एक अर्थ निकल रहा है। वन ऑफ माई स्टूडेंट, मेरे विद्यार्थी स्टूडेंट में से एक, यानी यहाँ वंस नहीं हिज होगा, हर भी हो सकता है अगर हर हो तो। मॉडल ऑक्सिलरी भी ये सब हैं। बी प्लस थर्ड फॉर्म प्रयोग होता है। ठीक, इट इज़ टाइम समवन टेक्स concrete step to alleviate the problem of unemployment in the country। इट इज़ टाइम वाला कॉन्सेप्ट देख लेते हैं हम। इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम के बाद अगर सब्जेक्ट आएगा तो उसके बाद भी वर्ब की सेकंड फॉर्म प्रयोग होगी, लेकिन यदि इनके बाद टू आएगा प्रीपोजिशन तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रयोग होगी। जैसे इट इज़ टाइम हो गया, उसके बाद प्लस सब्जेक्ट हो गया, ही वेंट, सही है, लेकिन इट इज़ टाइम बट प्रीपोजिशन टू आ गया, उसके बाद V1 गोस, ये भी सही है। इसलिए इट इज़ टाइम के बाद समवन सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद बर टेक्स नहीं, टेक, टुक होगा, टुक, टुक कॉन्क्रीट। ठीक, टेक अबैक, टेक विद सरप्राइज, टेक डाउन, टेक फॉर ग्रांटेड, टेक ऑफ, टेक इनटू अकाउंट। इसका टेक का फ्रेजल वर्ब पढ़ूंगा इसके बाद। द फूड वाज नॉट एज डिलीशियस एज वी हैड एक्सेप्टेड। देखिए, हमने अभी तक हम पढ़े रहे हैं नेगेटिव सेंटेंस में सो एज का प्रयोग हो, पॉजिटिव में एज, लेकिन मैं गलत पढ़ा था। नेगेटिव सेंटेंस और पॉजिटिव सेंटेंस दोनों में एज का प्रयोग हो सकता है, लेकिन सो एज का प्रयोग केवल नेगेटिव सेंटेंस में होगा, इसलिए यहाँ नो एरर है। पास्ट का पास्ट परफेक्ट होता था, हैड एक्सेप्टेड जो मैंने उम्मीद की थी। एक्सेप्ट, 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 एक्सपेक्ट, एक्सपेक्ट मतलब उम्मीद करना, एक्सेप्ट मतलब के बजाय प्रीपोजिशन है, आई एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना। ठीक, इसका एग्जाम्पल है इंश्योर, इंश्योर, एश्योर। इंश्योर मतलब बीमा करना, इंश्योर मतलब सुनिश्चित करा, एश्योर मतलब आश्वासन देना। ये सब हो गया। टू, टीना इज टू वीकर, वीक टू रन। टी डबल ओ के साथ पॉजिटिव डिग्री का यूज होगा, एज इंटेलिजेंट के साथ पॉजिटिव डिग्री, सो वीक रहेगा, यहाँ भी पॉजिटिव डिग्री, सो दैट यहाँ सब पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग होगा।
ये हो गया। नन देन यू डिजर्व क्रेडिट फॉर सक्सेस ऑफ द प्रोजेक्ट। देखिए नन कभी नहीं आता, नन अदर देन, क्योंकि तुलना किया जा रहा है तो नन अदर देन होगा। नन अदर देन का मतलब होता है ओनली। हिज फर्स्ट कस्टमर इज नन अदर देन राम। नॉर्थलेस मतलब डिस्पाइट दिस फैक्ट, के बावजूद। और नथिंग विद स्टैंडिंग मतलब प्रीपोजिशन, इसका मतलब भी होता है के बावजूद। जैसे शी सक्सीडेड डूइंग हिर वर्क मतलब सक्सीडेड। यहाँ दिस बुक इज टू लॉन्ग बट नॉनथलेस इंफॉर्मेटिव। यह पुस्तक बहुत लंबी लेकिन फिर जानकारी भी नहीं है इसमें। नो नॉट विद स्टैंडिंग द प्रॉब्लम इन ए सिग्निफिकेंट वे। ये हो गया। होल्ड माई हैंड, अगर कोई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है सेंटेंस तो वो इम्परेटिव होगा। होल्ड माई हैंड्स लेस्ट यू शुड नॉट गेट। देखिए लेस्ट के साथ कभी भी नॉट नहीं, कुछ एडवर्ब है जिसके साथ नॉट नहीं लगता। जैसे क्या हो गया, कहाँ गया, लेस्ट अनलेस अनटिल हार्डली स्कार्सली प्रोहिबिटेड अब्सटेन रेफरान। रेफरान मतलब संयम रखना, ठीक, इनके साथ नॉट नहीं लगता। होल्ड माई हैंड और लेस्ट के साथ हमेशा शुड लगता है। कुछ एग्जाम्पल है, हार्डली के साथ नॉट नहीं लगता, प्रोहिबिटेड के साथ हमेशा फॉर नहीं फ्रॉम लगता है, प्रोहिबिटेड फ्रॉम। प्रोहिबिटेड से मना करना, ठीक। फेयर 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 फ्लेयर, पहले वाला फेयर मतलब मेला, दूसरे वाला फेयर मतलब किराया, तीसरे वाला फ्लेयर में नेचुरल एबिलिटी या टैलेंट जिसे कहते हैं। क्राउड भीड़ होती है, लेकिन जो मॉब होती है एंग्री भी, एंग्री क्राउड होती है, इसके साथ एंग्री नहीं लगे, एंग्री मॉब। अब होल्ड हेल्ड हेल्ड, होल्ड बैक मतलब टू पीछे हटाना, टू मूव बैक। होल्ड ऑन मतलब वेट करना। होल्ड ऑन टू मतलब टू कीप होल्डिंग समथिंग, इसीलिए टू कीप होल्ड समथिंग। I will definitely accept the responsibility while the time comes। while और when का यूज देखा, while जो होता है वो ड्यूरेशन बताता है, लेकिन when एग्जैक्ट टाइम बताता है। तो यहाँ कह रहा है मैं पक्का तुम्हारा साथ दूंगा जब, जब का अर्थ निकल रहा है, जब समय आएगा तो यहाँ when नहीं, while नहीं when होगा। देखिए while जो है टाइम, कहीं लिखा हो एट टाइम, इसका मतलब कभी कभार। एट ऑल टाइम मतलब हमेशा। कॉल मी व्हेन या व्हाइल यू हैव फिनिश्ड। व्हेन यू हैव फिनिश्ड जब तुम खत्म कर लो तब फोन करना, व्हाइल नहीं। व्हाइल मतलब काम चालू कर रहा हो, इसे द फोन रैंग्ड व्हाइल आई वाज डूइंग द वर्क, तो यहाँ व्हाइल होगा। लेट अस वर्क आउट द डिटेल ऑफ आवर इंटरव्यू शुडंट वेट बी। देखिए लेट प्लस ऑब्जेक्ट, लेटस मतलब लेट प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद हमेशा भी1 लगता है, वर्क सही है, ठीक। और जिसका क्वेश्चन टैग बनेगा यहाँ शुड नहीं शैल होगा, क्वेश्चन टैग इसके बारे में पढ़ूंगा, ठीक। दे वर मैरिड हैप्पीली बिफोर शी क्वाइट हर जॉब। दे
है प्रोलर, इसलिए वर लगा है। मैरिड हैप्पीली जो है, मैरिड पास्ट पार्टिसिपल है और हैप्पीली एडवर्ब है, तो पार्टिसिपल एडजेक्टिव होता है, तो हैप्पीली जो होगा एडजेक्टिव से पहले होगा हैप्पीली मैरिड। ठीक। क्वाइट का तीनों फॉर्म एक होता है, लेकिन जो क्वाइट में ई अंदर रहे हो का मतलब बच्चे अंदर हैं, शांत हैं। ठीक। जो बहिरे रहे वो बहुत ज़्यादा बच्चे, इसलिए बहिरे बच्चे बैठे हैं। ठीक। को सिट से सिट, कास्ट कास्ट कास्ट, ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट, टेलीकास्ट टेलीकास्ट टेलीकास्ट, ओवरफ्लो ओवरफ्लोड ओवरफ्लोड। इसका ओवरफ्लो नहीं होगा, लेकिन फ्लू फ्लाई फ्लू फ्लोन होगा। सेंट सेंट सेंट, स्पेंड स्पेंट स्पेंट, विड्रॉ विड्रू विड्रॉन। ठीक। बस हो गया, 10 मिनट में इतना रोल